दूसरा क्लास कर रहे हैं। पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर लिए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका 4 नंबर तक सोल्व कर लिए थे। आज 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्या बोला है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए सब रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। समीकरण युग्म दिया गया है 3/2x + 5/4y = 7 और 9x - 10y = 14। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट है 3/2x प्लस का 5/4y बराबर में 7, समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड है 9x - 10y बराबर में 14, समीकरण सेकंड। अब इसमें a1 कितना है, तो a1 हमारे पास 3/2 है और b1 5/4 है और c1 - का 7, a2 9 है और b2 - का 10, c2 - का 14। अब अनुपात निकाले A1/A2 बराबर 3/2/9 हो गया। यहाँ से आ गया 3 और नीचे सिंगल था तो नीचे में ही गुना हो जाएगा, तो 9 × 2 18 हो जाएगा। 3 × 6 18, 1/6 आ जाएगा। और B1/B2 बराबर, B1 का वैल्यू है 5/4 और बटे में B2 है -10, तो 5 हो गया। 10 × 40 - का 40 आ गया। 5 से कटाएंगे 5/40, ऊपर बच गया -1/8। तो 1/6 जो है वो बराबर नहीं है -1/8 का, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। और जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये संगत है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि हल कीजिए 4/x + 3/3y = 14 तथा 3/x - का 4y बराबर में 23। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना करना होगा और सेकंड में 3 से गुना करके जोड़ना होगा। या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 4 से तथा सेकंड में 3 से गुना कर जोड़ने। अब समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना करना है तो 4 × 4 हो जाएगा 16 और बटे में x प्लस 4 × 3 हो जाएगा 12, y का y बराबर 14 × 4 56 हो जाएगा, 14 × 4 = 56। और इसमें 3 से गुना करना है तो 3 × 9 बटे x - 4 × 12 y और 23 × 69। अब क्या करना है, घटाना है नहीं जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, +12y और -12y कट जाएगा। अब ये 16/x और 9/x को जोड़ना है तो 16 × 9 = 25/x हो जाएगा। और बराबर में 69 और 56 को जोड़ेंगे तो 9 × 6 = 15 का 5, बाकी 1, 6 × 5 = 11, बाकी 12। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 125x बराबर 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर तो x बराबर आ जाएगा 25/125। 25 × 25 से 5 बार में कट गया तो x बराबर आ गया 1/5। अब x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है 4/x प्लस का 3y बराबर में 14। अब 4 का 4 रहेगा, नीचे में x है तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/5 और प्लस का 3y बराबर में 14। अब ये नीचे डबल है तो ऊपर जाके गुना होगा तो आ जाएगा 5 × 20 और प्लस का 3y बराबर में 14। अब क्या हो जाएगा, 3y को इधर ही रखेंगे, ये 14 और 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो 3y बराबर बच जाएगा -6, तो y बराबर आ जाएगा -6/3। 3 इधर गुना में था, इधर आया भाग। अब 3 से कटा देंगे 3 दूनी 6, यानी y बराबर आ गया -2। लिख देंगे कि अतः इस समीकरण युग्म का हल x बराबर 1/5 तथा y बराबर -2। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण 5x - 3y = 11 तथा 10x + 6y = -22 का युग्म संगत है या असंगत। तो
सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 5x माइनस का 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट, और 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22 समीकरण सेकेंड। सबसे पहले हमको a1 a2 लिखना होगा, b1 b2 लिखना होगा और c1 c2 लिखना होगा। तो a1 बराबर है 5 और a2 बराबर है 10, b1 बराबर है माइनस का 3 और b2 बराबर है 6, c1 बराबर है 11, c2 बराबर है माइनस का 22। अब अनुपात सबका देख लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर 5 बटे 10, 5 दूनी 10 कट के आ जाएगा 1 बटे 2, और b1 बटे b2 बराबर माइनस 3 बटे 6, 3 दूनी 6 कट के आएगा माइनस का 1 बटे 2। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ कि 1 बटे 2 जो है माइनस 1 बटे 2 के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है इसका मतलब है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, और जब बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, ठीक है, और संगत हल होगा। यहाँ लिख देंगे कि अतः यह समीकरण युग्म संगत हम लोग जानते हैं कि a1 बटे a2 जब बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 का, तब भी क्या होगा, संगत हल होगा, इसका संगत समीकरण युग्म है। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रहेगा, तो संगत समीकरण युग्म है। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2 के रूप का आएगा, तो असंगत समीकरण युग्म है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मानना होगा, तो मानेंगे 1 बटे x माइनस 1 बराबर a तथा 1 बटे y माइनस 2 बराबर b बराबर b। अब यहाँ से 1 बटे x माइनस a बराबर a मान लिए और 1 बटे y माइनस 2 बराबर b मान लिए। तो यहाँ पर है 5 बटे x माइनस a 1, तो आ गया 5a, और प्लस 1 बटे y माइनस 2 है बराबर b माने, तो b लिख दिए बराबर 2। यह हमारा आ गया समीकरण फर्स्ट। और 6 बटे x माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6a, और माइनस 3 बटे y माइनस 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3b और बराबर 1। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, और विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करना होगा और जोड़ना होगा समीकरण सेकेंड में। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर समीकरण सेकेंड में जोड़ने पर अब समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 5a प्लस का b बराबर 2, इसमें हमको 3 से गुना करना है। तो 5 तिहाई 15a और प्लस का 3b बराबर में 3 दूनी 6, और यहाँ पर सेकेंड का जैसे है वैसे ही रहेगा सेकेंड। तो 6a और माइनस का 3b बराबर में 1। अब क्या होगा, ये प्लस का 3b और माइनस का 3b कट जाएगा, 15a और 6 दोनों जुड़ के आ जाएगा 21a, और इधर हमारे पास आएगा 6 और 1 जुड़ करके 7। तो 21a बराबर आ गया 7, तो a बराबर आ जाएगा 7 बटे 21, 7 या 21 कट के आएगा a बराबर 1 बटे 3। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, 5a प्लस का b बराबर में 2, अब 5 का 5 और a के स्थान पर 1 बटे 3 आएगा, और प्लस का b बराबर 2। अब 5 इंटू 1 बटे 3 गुना होके आ जाएगा 5 बटे 3, प्लस का b बराबर में 2। b को इसी साइड रखेंगे तो 2 माइनस का आ जाएगा 5 बटे 3, तो b बराबर एलसीएम लेंगे 3, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 आ गया, तो b बराबर आ जाएगा 1 बटे 3। अब यहाँ से a और b का मान आ गया, लेकिन हमको चाहिए मान x और y। x और y का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हम माने हैं 1 बटे x माइनस 1 बराबर a, तो यहाँ पर 1 बटे x माइनस 1 बराबर a का वैल्यू जितना आया उतना लिख देंगे 1 बटे 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 1 यानी x बराबर आ गया 4, x बराबर 4। और सेकेंड क्या है, 1 बटे y माइनस 2 बराबर में b। अब 1 बटे y माइनस 2 बराबर b के स्थान पर b जितना आया उतना लिख देंगे 1 बटे 3।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y माइनस 2 बराबर आ जाएगा 3। यहाँ से आ जाएगा y बराबर 3 प्लस 2 यानी y बराबर 5। तो लिख देंगे कि अतः इस समीकरण युग्म का हल x बराबर 4 तथा y बराबर 5 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। प्रतिस्थापन विधि से बोला है समीकरण युग्म दिया गया है 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट ध्यान रहे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कोई भी समीकरण युग्म से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में x y का मान रखना पड़ता है और फिर उससे जो x और y का मान आता है, x या y का मान, वो फिर पहले समीकरण में x y का मान रख करके निकालना पड़ता है। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग चल रहे हैं। समीकरण फर्स्ट का कहना है कि 7x माइनस का 15y बराबर 2 है। ठीक, तो 7x को इधर ही रखते हैं और ये 2 माइनस का 15y को इधर इस साइड भेजेंगे, प्लस का 15y हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 2 प्लस का 15y और बटे में ये साथ इस साइड गुना में था, इधर आएगा बाहर। अब ये x का जो वैल्यू आया इसको समीकरण सेकेंड में रखें। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। अब समीकरण सेकेंड में क्या है, तो x प्लस का 2y बराबर में 3। अब x के स्थान पर ये टोटल आ जाएगा, तो 2 प्लस का 15y बटे में 7 प्लस का 2y बराबर में 3। इसके नीचे कुछ नहीं, एक एलसीएम निकाल लेंगे, 7 से 7 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा और एक से एक टोटल गुना हो जाएगा, तो 2 प्लस का 15y और प्लस का 7 दूनी 14y और बराबर में 3, कुछ नहीं नीचे 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस का 15y और 14y 29y और बटे में 7 और बराबर में 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे गुना तो नहीं गुना, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस का 29y बराबर में 7 या 21। यहाँ से आ जाएगा 29y बराबर 21 और ये 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा y बराबर 29y बराबर 19। y बराबर आ जाएगा 19/29। अब ये y का वैल्यू आ गया। अब हमको x का वैल्यू लाना। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने समीकरण फर्स्ट क्या है, 7x माइनस का 15y बराबर 2। अब ये 7x का 7x रहेगा, माइनस का 15y के स्थान पर आ जाएगा 19/29। तो 19/29 यहाँ लिखते बराबर में 2। अब ये 7x का 7x रहेगा, माइनस 15 गुना 19 कर लेना है, तो 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 4, 9 × 9 = 13, 5 1 5 5 3 8 1 1 2 285 बटे में 29 और बराबर में 2। इसके ये हमारा 7x का 7x आ जाएगा, ये 2 माइनस में है, 285/29 इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 285/29। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7x का 7x रहेगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 29, एक बार में लगेगा 29 दूनी 58 प्लस का 285। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7x बराबर में 285 और 58 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 का 3 बाकी 1 और 8 पर 13 14 का 4 बाकी 1 2 1 3 343/29। अब यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 343/29/7 और नीचे सिंगल है तो नीचे में ही गुना हो जाएगा, x बराबर 343/29 7 203 203 आ जाएगा। से कटाएंगे 29 7 203, 29 बार में कट गया और 7 से इसको कटाएंगे तो 7 है कि 7 चौके 28, 7 चौके 28 कटा तो बचा 6, 7 9 63 50/29 आए। तो लिख देंगे कि अतः इस समीकरण युग्म का हल x बराबर 49/29 तथा y बराबर 19/29। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 2x + 3y बराबर 11 एवं 2x - 4y बराबर -24 का हल करें और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो सबसे पहले इस समीकरण युग्म को हल करके x और y का मान निकालना है। तो समीकरण लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट और 2x - 4y
बराबर -24 समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाएंगे तो क्या होगा, x कट जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 11 और सेकेंड है 2x माइनस 4y बराबर -24। अब क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो नीचे वाला का चिन्ह चेंज होगा, यानी अगर नीचे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये 2x खत्म हो जाएगा और ये 4y और 3y जुड़ जाएगा, 7y हो जाएगा प्लस का, और बराबर में 24 और 11 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। तो अब y बराबर कितना आ जाएगा, ये 35 बटे ये 7 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 7 पंचे 35 यानी y बराबर आ गया 5। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे, तो y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर अब समीकरण फर्स्ट क्या हो जाए है, 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x प्लस का 3 इंटू 5 बराबर 11, तो 2x प्लस का 5 तिहाई 15 बराबर 11। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 4, x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 बटे 2, 2 दूनी कटेगा माइनस का 2 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू आ गया 2, x बराबर 2 माइनस 2। तो अब लिखेंगे क्या पूछा है, y बराबर mx प्लस 3, यानी m का मान पूछा, तो y का वैल्यू रखेंगे, y के स्थान पर कितना 5 बराबर m और x का वैल्यू कितना माइनस का 2 और प्लस का 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3। अब क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m हो जाएगा। इधर बचेगा हमारे पास 2 बराबर माइनस का 2m, तो m बराबर आ जाएगा 2 बटे माइनस 2 कट के आ जाएगा माइनस का 1, यानी m का मान हो गया -1। लिख देंगे अतः m का मान -1 होगा, यह है।